जिस दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे की तौबा को भी कबूल फरमाता है और उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। उसकी रहमत बड़ी वसी है, उसकी रहमतों के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अल्लामा इब्न कुदामा अपनी तसनीफ किताब तव्वाबीन के अंदर नकल करते हैं कि हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर एक किफल नामी नौजवान था, इंतहाई गुनाहगार और बदकार था। उसकी जिंदगी लहव व लाइब के अंदर गुजर रही थी। कोई ऐसा गुनाह नहीं था कि किफल ने उसका इर्तिकाब न किया हो। हुजूर फरमाते एक मर्तबा एक मजबूर औरत ने उसका दरवाजा खटखटाया और कहने लगी कि किफल, मुझे 60 दिनार कर्ज चाहिए, मैं बेबस हूँ, परेशान हूँ, अलावा मुझे कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आया वो मेरी इस परेशानी का हल कर देगा। किफल ने उस खातून की तरफ देखा तो उसके दिल में बदकारी का ख्याल आया। उसने कहा कि ऐ खातून, मैं तुझे 60 दिनार इस शर्त पर दूंगा कि तू मेरे साथ बदकारी करे, जिना करे, मैं तुझसे नाजायज और जिनसी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। वो औरत परेशान हो गई, बेबस थी, मजबूर थी, उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने किफल के सामने इकरार कर लिया। किफल ने उस खातून को 60 दिनार दे दिए। जब वो उस औरत के करीब आया तो उस खातून पर कपकपी तारी हो गई, खौफे खुदा की ऐसी कैफियत उस पर तारी हुई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और अल्लाह के आजाब और अताब में उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किफल उस खातून से कहने लगा कि ऐ खातून, मैंने तो तुझे इस फेल पर मजबूर भी नहीं किया, तू खुद चलकर मेरे पास आई है, फिर तेरा ये डरना और कपकपी और तेरे आंखों से आंसुओं का जारी होना, आखिर इसकी वजह क्या है? वो खातून कहने लगी, हाँ, मैं खुद तेरे पास चल के आई हूँ, लेकिन जो कुछ मैं तेरे साथ के कर रही हूँ मैं मजबूरी की हालत में कर रही हूँ। मैं बेबस हूँ, बेबसी की कैफियत में मैं तुझसे ये नाजायज गुनाह करने पर राजी हुई हूँ। ऐ किफल, मेरी आंखों से जारी होना ये मेरे रब का डर है, मेरे जिस्म पर कपकपी का तारी होना ये मेरे रब का खौफ है। मैंने कभी किसी से ऐसा नाजायज फेल नहीं किया, मैंने कभी भी गुनाह नहीं किया और अपने रब करीम की नाफरमानी और सरकशी नहीं की है। किफल के दिल में रहम आया, किफल के दिल में खौफ आया कि ये खातून एक गुनाह करने से अपने रब का खौफ खाई जा रही है। मैंने तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है, मैंने तो अपनी जिंदगी कोई ऐसा लम्हा ही नहीं छोड़ा, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी फिस्को फुजूर में अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी में गुजारी है। जब ये एक गुनाह करने से अपने रब का इतना खौफ खा रही है, मैंने तो सारी जिंदगी गुनाहों में बसर की है। किफल ने इरादा किया, किफल ने उसी वक्त कसम खाई के बाद वो दोबारा कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करेगा। वो खातून को 60 दिनार भी दे देता है। किफल उस खातून से कहता है कि खातून, तू चली जा और ये 60 दिनार भी तेरे हैं, अपने साथ इन्हें भी ले जा और अपनी जरूरत को पूरी कर ले और मुझे माफ कर देना। उसी रात किफल का इंतकाल हो जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़अस्बह मकतूबन अला बाबिही, सुबह किफल के दरवाजे पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफ़रा लिल किफली, अल्लाह किफल की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। बंदा झुक जाए, अपने गुनाहों पर तौबा कर ले और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में नादिम और शर्मिंदा हो जाए। वो मालिक है, वो गफूर और रहीम है, उसकी सिफत है, वो अपने बंदों को माफ फरमा देता है। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा।